HMIF ने 5 नए टेलीमेडिसिन केंद्रों का किया उद्घाटन। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। कारगिल सैनिक संस्थान में सेना के जवानों के साथ मनाई गई दीपावली। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर 121 पाटेक पराशर मुख्य अतिथि के रूप में रहे शामिल। खाद्य निर्माताओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उचित पैकेजिंग विधि पर गहन मार्गदर्शन किया। लद्दाख स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन ने अपनी स्पर्श संजीवनी पहल के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में 5 नए टेलीमेडिसिन केंद्रों का उद्घाटन करके अपनी स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार किया है। इस मील के पत्थर का उद्देश्य सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। द्रास उपखंड में लॉन्च के दौरान वीडियो आधारित चिकित्सा उपचार के लिए एक मोबाइल शिविर के साथ साथ द्रास मुख्य बाजार में एक उपग्रह चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया। पार्षद अब्दुल समद सहित स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों ने HMIF के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। देखिए 2021 में हमने अपना स्पर्श संजीवनी का जो प्रोग्राम है शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमारे 2 पहलू हैं। एक तो है सैटेलाइट क्लिनिक जो आज हमने यहाँ पर दरास पे खोला है और हमने 5 क्लिनिक आज यहाँ पर दरास, लेह, कारगिल और भल्ला और खारू 5 हमने क्लिनिक आज यहाँ पर शुरू किए हैं। इसके साथ हमारे टोटल भारत में 52 क्लिनिक्स हैं जो सैटेलाइट क्लिनिक खुल चुके हैं। दूसरा हमारा जो पहलू इसका है वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट का, जिसको हम चलता फिरता अस्पताल भी बोलते हैं। उसमें भी हमारी एक मोबाइल वैन है, मेडिकल वैन है, जिसमें हमारा डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ जो हैं वो पेशेंट्स के लिए होती हैं। वो भी देश के जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर जाकर अपने जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम मुफ्त का इलाज देते हैं। तो खासकर मैं सैटेलाइट क्लिनिक की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी का एक प्रावधान है। सैटेलाइट क्लिनिक का मतलब ये है कि जो नर्स और जो हमारा पेशेंट है वो सैटेलाइट क्लिनिक में बैठ के शहर के बड़े डॉक्टर, चाहे वो सवाई मानसिंह कॉलेज में हो या जम्मू के कॉलेज में हो या श्रीनगर के बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू परामर्श किया जाएगा ताकि मरीज को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े और उसकी अपने घर में बैठे उनको अच्छा इलाज मिल सके, अच्छे डॉक्टर का इलाज मिल सके। इससे दूसरी बात क्या होगी, एक तो उनका खर्चा कम होगा और दूसरा सबसे बड़ा उनका जो वक्त बर्बाद होता था, टाइम बर्बाद होता था, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाना, खुद वहाँ पर जाना, 3-4 दिन वहाँ पर वेस्ट करना, वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो स्पर्श संजीवनी सैटेलाइट क्लिनिक के थ्रू हमारी उनको मुहैया होंगी। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें हर तरह के इलाज की प्रावधान है। अगर हम बात करें तो स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर होंगे, बोन एंड जॉइंट के जो विशेषज्ञ वो होंगे, जनरल फिजिशियन के विशेषज्ञ होंगे, स्किन डिजीज़ के लिए विशेषज्ञ होंगे, बच्चों की डिजीज़ के लिए विशेषज्ञ होंगे। तो खासकर जिस तरह की बीमारियां छोटे गांव में आती हैं उन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जो हमारे पैनल पे हैं और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे मरीजों को, हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को मुफ्त इलाज दिया करेगी। हमारी जो यहाँ पर नर्स होगी वो भी ट्रेन नर्स है। वो डॉक्टर से परामर्श करने के बाद एक आपको क्लिनिक की वो पर्ची देगी जिसमें पूरे इलाज के बारे में लिखा होगा, दवाइयाँ यहीं से मुहैया की जाएंगी और साथ ही में आने वाले टाइम पे रिपीट अगर उनको काउंसलिंग चाहिए तो वो भी इसी क्लिनिक के थ्रू होगी। तो कुल मिला के एक ये बड़ा अच्छा समन्वय है टेक्नोलॉजी का और मेडिसिन का, जिसको हम ई-हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें पेशेंट को टोटल यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये मात्र देने होंगे, जिसमें उसकी कंसल्टेशन, दवाइयाँ, इलाज सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। तो वो 100 रुपया भी इसके लिए, ताकि हमको लगता है कि भारत में लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है। तो जब यहाँ पर आएंगे 100 रुपया देने से उनको दिल की एक तसल्ली मिलेगी और ये 100 रुपया वापस इसी क्लिनिक इन्वेस्ट होगा, ताकि आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल ये क्लिनिक खुद चलता रहे, सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे आ जाए।
तो इसलिए हमने बड़ी एक नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी है ताकि लोग आएं, दिल खोल के अपना इलाज कराएं। और साथ ही में मेरा तो एक मानना है कि अगर आपको इस तरह की उच्च कोटि की मेडिकल फैसिलिटी अपने घर के पास मिलती है, आपको कहीं दूर नहीं जाना, वो खुद में एक बहुत बड़ा प्रावधान है। क्योंकि आपको जो एक टाइम की बचत है, आपको पैसे की बचत है, और एक टेंशन, घर वालों को छोड़ के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना, वो सब चीज़ें इससे अवॉइड हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारे दराज के कारगिल और ले के भाइयों को एक थैंक्स कहना चाहता हूं, और साथ में उनको कहता हूं कि आप खुद, ये आपका क्लिनिक है, आप ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएँ, इस क्लिनिक का आप फ़ायदा उठाएं, और साथ ही में हमको कोई सजेशंस हो वो। जी शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ ज़हमत बर्दाश्त की कि आप हमें सुनने यहाँ आए, हमारी राय लेने आए। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका है हमारे कौम के लिए, हमारे जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, कि ये जो हेल्थ सेंटर खोला गया है इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि ये दूर अफ्तारा इलाका है। अच्छे डॉक्टर के से हमें मशवरा मिलेगा, और उनके मशवरे के मुताबिक यहाँ दवाइयाँ भी इनके पास यहाँ ही मौजूद हैं, तो दवाई भी अच्छी मिलेगी और डॉक्टर भी अच्छा मिलेगा। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इंतज़ाम हुआ है, एक अच्छी क्लिनिक खुली है, जिससे हमारे छोटे बड़े बुजुर्गों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। पूरे इलाके के लिए ज़रूरत एक चीज़ की है कि ये जारी रहे, ऐसा ना हो कि बीच में कहीं रुक जाए। हमने सर से पहले गुजारिश की है, तो ये जारी रहना चाहिए, और इसके साथ हमें भी काम करने की ज़रूरत है। हमें भी खुद आकर यहाँ अच्छे से डॉक्टरों के साथ हमें राबिता करना चाहिए, उनसे मशवरा लेकर दवाई वगैरह हमें यहाँ से लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते तो ये क्लिनिक आगे भी चलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैकल्टीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कहीं, जहाँ भी कहीं पब्लिक के लिए आप लोग अपने शॉर्ट नोटिस पे अपना पैगाम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो, पहुँचाने के लिए हम पब्लिक का साथ देते हो। तो उसके बाद में ये जो ऑनलाइन सेपरेट जो क्लिनिक यहाँ पर खुल रही है, इनकी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको मैं आपके माध्यम से अच्छे से ये क्लिनिक चलाने की पैगाम को आवाम की तरफ से मैं इन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये क्लिनिक यही अभी जो हमारे मौलाना साहब ने कहा कि ये बीच में कहीं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लिनिक यहाँ के बिलखुसूस गरीब आवाम के लिए अशद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारे यहाँ अस्पताल में, जो गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरी भी एज लगभग 50 साल हुई है। यहाँ ना तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना कोई सर्जन है, ना कोई ऑर्थोपेडिक है, ना कोई यहाँ पे ये जो है कोई अच्छी से ये है एनेस्थीसिया वगैरह मैसर नहीं हुई है। तो हमारे इस इलाके में बैकवर्ड इलाका है, यहाँ 5 से 6 फुट तक बर्फ़ भी पड़ती है। बीच में यहाँ करगिल ही 60 किलोमीटर का फैसला कट ऑफ रहता है, तो हम लोगों को वहाँ अस्पताल पूछना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं इनको गुजारिश करूँगा कि इस क्लिनिक को कामयाब बनाकर चलाने की कोशिश करें और गरीबों की मदद करने की कोशिश करें। और मैं ज़्यादा आप लोगों का और इनका वक्त करना लेते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का कवरेज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज द्रास में एक क्लिनिक स्प्राश संजीवनी टेली मेडिसिन सेंटर जो है यहाँ द्रास में खोला। इसके लिए हम जो है द्रास के काउंसलर की हैसियत से पुनीत आनंद जी का और उनकी पूरी टीम का, या जिसमें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों का भी इसमें सहयोग रहा होगा, जिन्होंने भी अपना करीबी किरदार अदा किया होगा यहाँ द्रास में इस क्लिनिक को खोलने के लिए। तो उसके लिए मैं अपने पूरे आवाम की तरफ से, द्रास के पूरी जनता की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद दे देते हैं कि द्रास को इस चीज़ की ज़रूरत थी, ऐसे क्लिनिक्स की ज़रूरत थी। जानते हो कि द्रास दुनिया का सरतरीन इलाका है और लोगों को यहाँ से कारगिल जाना या श्रीनगर जाना ये कोई आसान काम नहीं होता था, और यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, अच्छे डॉक्टर्स जो है सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन इस क्लिनिक के ज़रिए ऑनलाइन जो है हम एक अच्छा से अच्छे डॉक्टर के साथ हम अपना जो है इलाज करा सकते हैं और एक बेटर जो है हेल्थ केयर यहाँ से हमें मिलने की उम्मीद है। और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे और भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
पुणे के आधार सोशल ट्रस्ट ने 121 लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के तत्वाधान में कारगिल सैनिक संस्थान में सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस कार्यक्रम में ब्रिगेडियर 121 पाटेक पराशर मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रपति के साथ आधार सोशल के स्वयं सेवकों ने देश के विभिन्न हिस्सों से स्कूली बच्चों से खरीदे गए कार्ड वितरित किए, जो छात्रों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के प्रति प्यार दिखाने के लिए तैयार किए गए थे। कि देश के हर एक कोने से यहाँ पे कारगिल में आज आप आधार ट्रस्ट यहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे त्योहार में शामिल होने के लिए। और ये जो जज्बा है, ये जोश है, ये अतुल्य है, इसकी मैं तुलना नहीं कर सकता कि आप इतना देशभक्ति का जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि अपने आम जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी जिम्मेवारियों से, जो कि घरेलू जिम्मेवारियां होती हैं, उसमें से आप समय निकालकर महाराष्ट्र से, पुणे से चल के आप कारगिल, जो सबसे उत्तरी छोर है हमारे देश का, कि आप वहां पहुंचे हैं हमसे जवानों सबसे मिलने के लिए। ये जो जज्बा है, ये किसी शब्द में बयान नहीं। खाद्य सुरक्षा लद्दाख ने खाद्य निर्माताओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उचित पैकेजिंग विधियों का गहन मार्गदर्शन प्रदान किया और प्रासंगिक कानूनी कृत्यों और विनियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। जोजिला रेजिडेंस में आयोजित सत्र में 100 से अधिक खाद्य निर्माताओं ने भाग लिया, जिस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रथाओं का अनुपालन बनाए रखने और बढ़ाने में मजबूत उद्योग रुचि दिखाई गई। di training program बढ़िया चुजे चेदर बना आता अवेयरनेस में दे आता पैकेजिंग पता में लेवलिंग खासी पता में ना मिसाल कोई रूल या कम से कम 15 दिन दे उम्र से मिसाल नॉर्म्स चाना दूर गांव में पूरा पता में प्रेफरेंस आता प्रॉब्लम होंदो खुसूसन गाचाना फ्रूट ग्रोअर सोसाइटी कारगिल तरफ ना गाचा ना सक्तर इंटरेस्टिंग छाना दू काफ़ी फ़ायदेमंद छेनुया दू सोला ट्रेनिंग लोखर एक दो बार 3-4 बार माना हाई लेवल का मिसाल एडिटोरियम सोसुंदो ने आता मरुशल सामसिका हागो चंद्रयाता दरी से खास पाउने जनता लक्सो चला को स्कूल सरको बस मोल संग सोशल पैकेजिंग चाउ दे पैकेजिंग आता माना प्रॉब्लम दो तो गया एक तो आता पैकेजिंग सामान पर में दूसरा दे दिन दान सब्सिडी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिबर्टी जरूरत दो चेदरा आता प्रोडक्ट चिका सोसिस्टोना दे प्रोडक्ट पुल से भी मिंगना मिसाल दू दिया इंग्रेडिएंट्स वो या को चीदो दोन ते मिंगना दो आता लिबर्टी को चक बस में को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुंगा याला दिनो से पैकेजिंग बारिनो मला पुजु जो जरदुन गामा पता सोंग या मार खुर्शे ngacha दिका जेस गामा पता सोंग या याला दो di malapo hangati food processing chi do khoyo na yal dikana lo jo markhun na yale je bas pachare na या जामियो छोग एप्पल छोग हर चीज़ आयल दिखना लोह जो यादरिंग और लेबलिंग बिया पैकेजिंग बिया दोनों चीज़ ताम ना दे पूरा 100 ग्राम ताम ना दे हिसाब पंगायल जे जुया दक्षिण से जुया छाना ngатang दक्षिण खुदा की मेहरबानी से मेरे एक फ्रेंड बोल रहा था कि दक्षिण ngатang कोई दक्षिण लगा चाहिए मस्के पिंजरा चाहिए फायर सीजर इंतु पजरा छाना वहाँ पर तेल ना ऐसा जगह है कि जिसकी वजह से अरब ममालिक जो है वो उसके लिए पहचाना जाता है। लेकिन दक्षिण ngati लद्दाख से हम दो से स्पीशीज जो ग्यारंगा ngati प्लांट चाहिए कि गाँव यानी हम मेडिसिनल लेवल का ngata लेन मांगे चादुक और हम एज ए फूड भी हम ले सकते हैं। छान दोनों ब्रांडिंग उन सब ने बस ngara एक्सपीरियंस जो कि पिछले साल ngā दिल्ली मारला ngati प्रोडक्ट दिखो तो मैं फर्स्ट कालो ngati सॉफ्टवेयर जरना ngati फटिंग जरना और पर्टिकुलरली ngati जानो ngati दा फॉलोइंग पोहरा हो गया और ngati दा हमारे खानी चीज़ हो मजा दोनों चीज़ उनसे ngata पहचान मिंदुक और वो मेडिसिनली देख के ngata फायदेमंद जो कि दोन तक यानी ngati आतापोन यूज़ बात लेकिन अच्छा लेबोरेटरी टेस्ट तंग माना उससे बढ़ चढ़ कर दिया उन्हें ngata मेडिसिनल अजुक और हर्बल प्लान उन फल में चीज़ दूसरा
दक्षन दे चीज उन्हीं का दक्षन ngati FSSA पानी गचो ब्रांडिंग बचन गचो पैकेजिंग बचन खान पिका छक्से अस्तार से दोन छक्से देने बाव शेजुया हुआ स्टेलेवेले का दक्षन जैसे ब्रांडिंग करिलो मन अमूमन अब फटिंग पोना कुशु नंग दोन ngati दक्षन दे सोस्कुट पो दो तीन साल चिसों की दो ngati दक्षन पैकेजिंग हैं खसेरा दे अलावा ngata yang एक्सप्लोर बाव शेदु जुया की दिया ngati दे अलावा बाकी मेडिसिनल प्लांट दोनों का नाम आता हमारे बिल्कुल ठीक ठाक नाची अनएम्प्लॉयमेंट यूथ गुंडा देखना रोजगार शिक्षा तक जुआ छान दर्शन आची में जिंदा मिसाल है जो आची दर्शन अहमद अली साहब यारा असिस्टेंट आची कनौर ना इंजीनियर अहमद अली साहब हालांकि खुद बीटेक एमटेक बाजू हो गया उसको वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई मन पोस्ट का ऑफर भी हो गया लेकिन खुद प्रेफर पोदो बस क्योंकि ऑलरेडी को सीरियस बना आती लोकल सम जगती लजाक करगी ले अनुक माजी प्रोग्राम पर माना आज प्रोग्राम जिंदे प्रोग्राम मन जरूरी चाहे जीतू स्पेन उधरे मिसाल तो इंसान रोजगार इफ़िया मिसाल तो खाना चाहे को फटिंग पैकिंग बस फोंस या फे पैकिंग बस फोंस या एल्टिक पर गाता तानी मरकूर काब नमस शुंदुक लेकिन जून सारा पैकेजिंग घरी का शो कानून जो जिंदे फिर मिस को हागो दांस दे गाइडलाइंस पूरा फॉलो बा जरूरी अगर दो मशाना फॉलो को चलो नमशी जी का वाबा नचे खतरे प्रॉब्लम दो भाई मना जान को मना 15 गाइडलाइंस से 15 पॉइंट्स में जरूरी जिंदू दे चाना जी प्रोग्राम मा तकरीबन मा फुट फ्लो सुक या जिंदा लेवल मना बार को यूट्यूब की चीज़ें दुगना ज़रूरी तो ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था हाँ जहाँ मत लद्दाख है ना खास कर देखे ना तां चीज़ देने की रिस्क खर्ची करती है बल्क प्रोडक्शन होता लद्दाख बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।